सिर्फ मुसलमानों के विकास के लिए ही काम करूंगा, मैंने यह शपथ नहीं ली थी। यह बयान है भाजपा के चुनिंदा मुसलमान नेताओं में से एक मुख्तार अब्बास नकवी का, जिन्होंने कुछ रोज पहले ही राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने पर केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये इस्तीफा उनके किसी बड़े प्रमोशन की तैयारी लग रही है। उन्हें किसी बड़े संवैधानिक पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। क्या है पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर कुल 400 के करीब सांसद हैं, लेकिन देश के दूसरे सबसे बड़े समुदाय से इसमें एक भी प्रतिनिधित्व करने वाले नहीं हैं, जिसके बाद से पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास वाले दिए गए इस नारे पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के इस नारे में तनिक भी सच्चाई नहीं है। भाजपा देश के एक खास अल्पसंख्यक वर्ग को लगातार दबा रही है। उनके इन दावों की क्या सच्चाई है आप भी जानते ही हैं। अगले महीने देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होने वाला है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि एनडीए के तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी को इस बार उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जा सकता है, या फिर उन्हें जम्मू कश्मीर के गवर्नर के पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। वैसे जब से भाजपा का कमान नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने संभाला है, तब से चाहे कोई भी निर्णय हो या कोई भी बदलाव होने वाला हो, इसकी सही जानकारी जल्दी बाहर नहीं आती है। कौन से दो लोग इस संवैधानिक पद के लिए चुने जाएंगे यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अटकलें तो यही लगाई जा रही है कि इसी कारण से मुख्तार अब्बास नकवी को फिर से राज्यसभा का कार्यकाल नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी में हमेशा से सेंटर स्टेज पर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता के रूप में उन्होंने लंबे समय तक काम किया है। इसके साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे पुराने कद्दावर नेता के वे बेहद करीबी रहे हैं। नकवी पहली बार 1998 में लोकसभा का चुनाव जीते थे और वाजपेयी मंत्रिमंडल में सूचना मंत्री बनाए गए थे। उसके बाद 26 मई 2014 को मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री भी बनाए गए थे। उस समय नजमा हेपतुल्ला इस मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री थी, लेकिन 12 जुलाई 2016 को जब नजमा हेपतुल्ला को राज्यपाल बनाया गया, उसके बाद से इस मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभाव नकवी ने संभाला था। दूसरी बार नकवी 30 मई 2019 को कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री के तौर पर शामिल हुए थे। मुख्तार अब्बास नकवी झारखंड से राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। देश के एक बड़े अखबार समूह को हाल ही में दिए गए इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि आप 3 बार राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं, इस बार आपको राज्यसभा नहीं भेजा जा रहा है, क्या शीर्ष नेतृत्व की तरफ से किसी बड़े पद के लिए कोई भरोसा दिया गया है? इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि 17 साल की उम्र से सामाजिक और राजनीतिक जीवन में मैं हूँ। बीजेपी के साथ कई सालों से काम कर रहा हूँ। कई बार चुनाव जीता भी हूँ और हारा भी हूँ। राजनीति में अपेक्षा करनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा अपेक्षाएं करना सही नहीं है। अगर कोई जिम्मेदारी मिलती है तो उसे फिर मैं उसी मजबूती के साथ निभाऊंगा। जब उनसे पूछा गया कि देश के अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए कोई काम जो आपने किया हो उसे बताइए, इस पर नकवी ने कहा कि मैंने यह शपथ नहीं ली थी कि मैं सिर्फ मुसलमानों के विकास के लिए ही काम करूंगा। देश में और भी अल्पसंख्यक वर्ग में समुदाय हैं जिनके बेहतरी के लिए भी मैंने बहुत कुछ किया है। सभी मंत्रियों ने संवैधानिक रूप से समाज के सभी पायदान पर खड़े व्यक्तियों के विकास के लिए संकल्प लिया था। खास तौर पर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए हमारी सरकार काम करती है। केंद्र की नीति और नीयत सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की रही है। मुस्लिम समाज का आजादी से अब तक राजनीतिक शोषण किया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं किया गया। पीएम मोदी के आवास योजना के तहत 3 करोड़ 31 लाख लोगों को घर दिया गया, लेकिन इसमें आप ध्यान देंगे तो 31% लोग अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं जिन्हें बिना किसी भेदभाव के घर दिया गया। किसान सम्मान निधि में भी अल्पसंख्यक की हिस्सेदारी 33% है। मुद्रा योजना का 35% लाभ भी अल्पसंख्यक वर्ग को ही मिल रहा है। ऐसे में इस तरह का सवाल उठाना बेबुनियाद है कि हमारी सरकार किसी के साथ भेदभाव करती है या किसी एक वर्ग को ज्यादा तवज्जो देती है। एक डाटा के आधार पर आपको बताएं तो उत्तर प्रदेश का चुनाव तो आपको याद ही होगा, जहां 2017 और 2022 के चुनाव में बहुत कुछ बदला है। 2017 में जहां भारतीय जनता पार्टी को 6% मुस्लिम वोट मिला था, वहीं 2022 में यह बढ़कर 8% हो गया था। आप कहेंगे 5 साल में 2% की बढ़ोतरी कौन सी बड़ी बात हो गई, लेकिन जिस यूपी में 4 से 5% वोट के ट्रांसफर हो जाए तो सत्ता पलट जाती है, वहां 2% वोट का बढ़ना काफी मायने रखता है। आने वाले दिनों में यह 8% 20% तक जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक आबादी का रिप्रेजेंटेशन यदि राजनीति में खत्म हो जाएगा तो क्या एक वर्ग पर इसका निगेटिव असर पड़ेगा? क्या इससे देश को भी खतरा है?
इस पर जवाब देते हुए नकवी ने कहा कि मैं ऐसा नहीं मानता कि यदि कोई विधायक या सांसद नहीं बन पाता है तो वह आतंकी बन जाए। इस तरह का सवाल उठाना बेबुनियाद है। अगर इस तरह की सोच हो जाएगी तो वह खुद ही अब विकास के रास्ते से अलग हो जाएगा, उस वर्ग का विकास कोई कर ही नहीं पाएगा। जिन पार्टियों को बड़ी संख्याओं में मुसलमानों का वोट मिलता है, वह जिसे प्रतिनिधित्व देते हैं, क्या कभी आप उनसे पूछा है कि आपने उन्हें कितना प्रतिनिधित्व दिया या कितना बार उन्हें टिकट दिया? उन्हें सिर्फ धर्म के नाम पर बरगलाया जा रहा है। बीजेपी द्वारा मुसलमानों को टिकट न देने पर नकवी ने कहा कि मैं 5 बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा हूं, जिसमें 4 बार मैं हारा हूं। मैंने पार्टी में अलग-अलग स्थानों पर काम किए हैं, अलग-अलग पद पर काम किए हैं, अलग-अलग जिम्मेदारियों को संभाला है। बीजेपी ने सांसद और विधानसभा मिलाकर देश भर में लगभग 350 से ज्यादा बार मुसलमानों को टिकट दिए हैं। जो मुस्लिम नहीं जीत पाते, पार्टी की कोशिश होती है कि उन्हें विधानमंडल के जरिए प्रतिनिधित्व दिया जाए। बताया जा रहा है कि मुख्तार अब्बास नकवी को भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व द्वारा उपराष्ट्रपति पद या जम्मू कश्मीर के गवर्नर की पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। बाकी भाजपा के नए कार्यशैली को तो आप जानते ही हैं, आगे किस तरह से उन्हें किस पद पर नवाया जा सकता है या उनकी राजनीति अब खत्म होने वाली है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस पर आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। कैमरे के पीछे थे हमारे सहयोगी विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।